Hello students. So we were completed up to esophagus in class 7, second chapter. Now today we will start the stomach. Okay, we were talking about digestion. Digestion क्या होता है, digestion कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में. हम esophagus तक पहुंच गए थे जिस वक्त हमने खाना मुंह में लिया और बस वहाँ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. धीरे धीरे माउथ से वो ईसोफेगस मतलब खाने की नली से गुजरता है और विंड पाइप को बंद कर दे. विंड पाइप का ढक्कन बंद हो जाता है ताकि वो खाना उसमें न जाए. अगर इन केस कभी चला भी जाता है तो एकदम से खाते खाते तुमने नोटिस किया होगा खांसी आ जाती है, चोकिंग हो जाती है, मतलब खांसी आ जाती है ज़ोर ज़ोर से. जो खाते हैं आंखों से आंसू हो जाते हैं, फोर्सफुली बाहर आ जाता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ विंड पाइप से प्रेशर राइज के थ्रू बाहर खाना निकल जाता है ताकि वो अंदर न जाए. अंदर चला जाता है तो ये बहुत ही एक सीवियर कंडीशन है. यहाँ पे फिर डॉक्टर की नीड ही पड़ती है. सो स्टमक एक बैग लाइक ऑर्गन है, ठीक है, जो कि मसल्स का बना हुआ है. द वॉल ऑफ द स्टमक आर लाइंड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड म्यूकोसा. देखो पेट जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है. अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए जनरली इस तरह से बना रही हूँ. जो इसकी वॉल है मतलब जो अंदर की वॉल है ये एक मेम्ब्रेन की बनी होती है जिसे कहते हैं म्यूकोसा इनसाइड ऑफ द वॉल. इसमें से एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं म्यूकस, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ. फूड इज टर्न्ड एंड मेड इनटू अ पेस्ट. जो फूड है वो मिक्स होता है और पेस्ट में मिल जाता है. जो ग्लैंड है प्रेजेंट स्टमक वॉल्स में वो जूस सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस है जो है उसमें एंजाइम्स होती हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है. क्यों होता है HCl? ताकि हम कुछ अगर गंदा खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, जैसे उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो वो अंदर पेट में जाके कई हद तक ख़त्म हो जाते हैं. क्योंकि जो HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेज़ाब, तुमने घर पे भी देखा होगा कि तेज़ाब से वॉशरूम वगैरह क्लीन किए जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है. इससे बच्चों को दूर रहना चाहिए. वो क्या करता है, हमारा पेट सीक्रेट करता है, स्टमक सीक्रेट करता है, जिसमें स्टमक कैसे बचा हुआ है क्योंकि उसके अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग है जिससे वो प्रोटेक्ट रहता है. फंक्शन क्या है HCl का? बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और फूड को एसिडिफाई करता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करता है. गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होती है जिसे कहते हैं पेप्सिन. एंजाइम क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने में हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज पेप्सिन स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. मैं एक थोड़ा सा फ़ोन को इस तरह से कर देती हूँ ताकि तुम्हें सब क्लियरिटी दिखे. पेप्सिन जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. प्रोटीन मैं बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. जो एंजाइम का एक्शन है वो HCl में भी होता है और फूड को चर्निंग करने में, मतलब फूड को तोड़ने में, लिक्विड फॉर्म में करने में हेल्प करता है. अब जो फूड स्टमक में आके ब्रेक डाउन हो गया, उसे काइम कहते हैं. काइम एक होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया. काइम जो है स्टमक से छूटता है, मतलब स्टमक से निकल के कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखो इंटेस्टाइन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन. यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, लेकिन क्योंकि इसका नाम स्मॉल है वो इसीलिए है क्योंकि इसका डायमीटर वो छोटा होता है, मतलब पतली होती है. और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो है तो छोटी, लेकिन उसे लार्ज क्यों बोला है? क्योंकि वो मोटी है, ठीक है, डायमीटर जो है वो ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक्ट का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है. सबसे लंबी होती है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो माउथ में स्टार्ट हुआ था, एंड्स हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिओडिनम, जिजिनम एंड इलियम. तो काइम जो है डिओडिनम में घुसता है. इंटेस्टिशियल जूसेस रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस, जो इंटेस्टाइन से जूस बने हैं, जो स्टमक में जूस बने थे, दैट इज़ गैस्ट्रिक जूसेस. तो इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज होते हैं, ये जूस हेल्प करते हैं. कुछ जूस गॉल ब्लैडर से भी आते हैं, मतलब लिवर में एक पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, पियर शेप का पार्ट होता है. कुछ पेनक्रियास से भी आते हैं. ये स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं बाइल और पेनक्रियाटिक जूस से निकल के इंटेस्टाइन में आते हैं और खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. अंडरलाइन कर लेना, बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. फैट को तोड़ने में बाइल जूस की मदद होती है जो कि लिवर से निकलता है. बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? लिवर. और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में. याद रखना, 2 अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं. बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम लिवर एंड स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में. और फंक्शन क्या है बाइल जूस का? फैट को डाइजेस्ट करने का.
पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है, जो पेनक्रियास से निकलता है, और प्रोटीन्स में भी हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर में टूटते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ कि शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और जो अमीनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। फैट टूटता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। फैट, ये अभी तुम्हारे लिए इतना जान लेना चाहिए कि फैट जो है, जो इसमें ब्रेक डाउन होता है, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर ऑल यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, अब जैसे जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है वो डाइजेस्ट हो गए, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब भी हो गए, तो अब जो रिमेनिंग मटेरियल है जो बचा है वो किस में जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद जब खाना जो बच गया वो ये लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट में जाता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड में ये रहते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो बॉडी के एनस के पार्ट से बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल्स, ठीक है। तो जब बॉडी से बाहर निकल जाता है, स्टूल्स और एक्सक्रीटा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, जो बॉडी से एनएस पार्ट से बाहर निकल गया है, जो गंदगी बाहर निकलती है बॉडी से, दैट इज स्टूल्स, एक्सक्रीटा। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ये प्लांट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ईटिंग नॉर्मली फूड डज नॉट एंटर विंड पाइप में, जो जनरली फूड नहीं जाता है, यही रीज़न है कि हम सांस नहीं ले पाएंगे अगर ऐसे जब हम निगलते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते। 1 सेकेंड के लिए जब निगलना होता है तब विंड पाइप बंद हो जाता है। स्वेलिंग के टाइम पे एक फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है जो कि क्लोज कर देता है सांस की नली को, ताकि फूड अच्छे से फूड पाइप में ही जाए। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाउ डू ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट फूड। देखो, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हार्बीवोरस हैं उन्हें रूमिनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। उनका डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि काऊ, डियर, शीप, गोट, बफेलो, कैमल्स एंड याक्स। एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा, हाँ, काऊ एंड डियर, ये सब जो है ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ठीक है। ये जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं ग्रास को, लीव्स को, क्योंकि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये इन एनिमल्स के स्टमक 4 चैम्बर्ड का होता है, 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, ठीक है। जो पहला चैम्बर है उसे रूमेन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखो एनिमल जैसे ये सब है, ये जल्दी खाते हैं। देखा है तुम लोगों ने, गाय पूरे टाइम जुगाली करती रहती है, मतलब चबाती रहती है। वो क्यों चबाती रहती है? क्योंकि वो एक साथ पहले अच्छे से चबा खाते खाते अंदर ले लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास को, ठीक है। फिर वो फर्स्ट चैम्बर में चला जाएगा स्टमक के, जिसे रूमन कहते हैं। वहाँ पे वो थोड़ा बहुत सॉफ्टन होगा, ठीक है। वो वापस रूमन से वापस आता है मुंह में, और फिर जुगाली की जाती है वापस, जो है काऊ वापस जुगाली करती है। तो रूमेन कंटेन्स, रूमेन पार्ट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। रूमेन पार्ट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनका जो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं एनिमल्स को। अब नाउ regurgitates और brings the content of the rumen back into the mouth several time to chew it। अब वापस से जो ये कंटेंट है, जो ये रूमेन में गया फूड है, ये वापस जाता है, कहाँ पे जाता है? माउथ में जाता है, और इसे कड कहते हैं, ठीक है। एडिशनल चूइंग होती है, और पूरे टाइम चुगाली करते करते ये आगे और टूटता है, ठीक है। फिर जो ये चूइंग कड है, ये रूमिनेशन, ये जो चूइंग ऑफ द रिग्रेगेशन एंड चूइंग ऑफ कड इज कॉल्ड द रूमिनेशन। इसे ही रूमिनेशन कहते हैं कि भाई एक बार चबा लिया और फिर वो वापस आ गया, ठीक है। और उन एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट। फ्रॉम द रूमेन द फूड पासिस थ्रू 2 अदर चैम्बर्स। अब रूमेन के बाद फूड 2 अदर चैम्बर्स से भी पास होता है, 4th चैम्बर तक पहुंचता है, जहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड रहते हैं चैम्बर में, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। फूड जो है 80 आवर्स टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमेंट। 80 घंटे, कितने दिन हो गए सोचना, इतना टाइम लेता है रूमिनेंट्स का डाइजेस्ट होने में, ठीक है। काऊ मेक्स 40 to 60,000 जॉ मूवमेंट्स। एक दिन के 40 से 60,000 मूवमेंट ले लेती है। हम ले सकते हैं क्या इतने? एक बाइट को 32 बार चबाने के लिए बोला जाए तभी मुँह थक जाता है, ठीक है। चूइंग करती रहती है, उससे क्या है, उसका डाइजेशन अच्छा होगा।
नो द कीवर्ड्स, रीड करना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर रीड करने हैं, एंड एक्सरसाइज बुक में करके मुझे सेंड करनी है, देन क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने हैं। बिफोर दैट सेंड मी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।